अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो ब्लास्टर और मैं हूं आपका दोस्त गाजी। नाजरीन कराम, अगर आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखते हैं तो आपने देखा होगा कि अर्तुगरुल के सीज़न 2 में नोयान की एंट्री होती है और आखिर में नोयान अर्तुगरुल की तलवार का शिकार हो जाता है और शदीद ज़ख्मी होता है। लेकिन अर्तुगरुल और उसके साथी उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से जल्दी में अपने ज़ख्मी भाई सुरंतगीन को लेकर चले जाते हैं और फिर आइंदा सीज़न 4 में नोयान फिर नमूदार होता है और अर्तुगरुल से लड़ाई जारी रखता है। लेकिन नाजरीन, सीज़न 4 के आखिर तक नोयान मौत को कहीं भी नहीं दिखाया गया, बस ये कहा गया कि नोयान मर गया है। लेकिन नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोयान कौन था, उसकी मौत कब और कैसे हुई और ड्रामे में उसकी मौत को क्यों नहीं दिखाया गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने नए आने वालों को वेलकम करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ़ौरन से पहले मिल सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बीजू नोयान। नाजरीन, नोयान दरअसल चंगेज़ खान की तैयार करदा मंगोलों की फ़ौज में एक ओहदे का नाम था और बीजू नोयान चंगेज़ खान का करीबी और मशहूर मंगोल कमांडर था। नोयान का ताल्लुक मंगोलों के बासूद कबीले से था और वो मशहूर मंगोल जंगजू जेबिकार का रिश्तेदार था। नोयान को मंगोल फौज में शमूलियत उसके वालिद से विरासत में मिली थी, जो कि एक मंगोलन कमांडर थे। नोयान को चंगेज़ खान के बेटे ओक्ताई खान ने 1223 को फारिस, जो कि अब मौजूदा ईरान है, उसके चार्जी और अनातोलिया के इलाके फतह करने के लिए वहां एक चोर मंगन नामी कमांडर की जगह नया कमांडर बनाकर भेजा। नोयान इंतहाई जालिम और सफाक होने के साथ साथ बहुत ताकतवर जंगजू था। नोयान ने उज़्बेक शहर का मुहासरा करके 1243 में सल्जूक सल्तनत के खिलाफ मशहूर ज़माना जंग लड़ी। इस जंग में नोयान के सिपाहियों की तादाद सल्जूक सिपाहियों के मुकाबले में बहुत कम थी, बल्कि सल्जूक सल्तनत को दीगर जंगजू दस्तों की भी मदद हासिल थी। फिर भी नोयान ने न सिर्फ ये जंग जीती बल्कि सल्जूक सल्तनत की धज्जियां बखेर दी। इस तरह सल्तनत रोम मंगोलों के हाथ आ गई। 1446 में नोयान ने शाम पर भी हमला किया और अब्बासी सल्तनत पर भी इराक में कई हमले किए, लेकिन अब्बासियों के खिलाफ नोयान की कोई खास फतह हासिल नहीं हुई। नोयान ने शाम, मिस्र, फारिस, अनातोलिया और उर्ज़म में बेशुमार इंसानों का खून बहाया। नोयान इंतहाई सफाक और शरपसंद तबीयत का मालिक था। वो चाहता था कि हमेशा कत्लो गारतगरी होती रहे। उसका कहना था कि अमन व अमान सिर्फ बुज़दिलों के लिए है। नाजरीन, ओक्ताई खान अर्तुगरुल की बहादुरी और जांबाजी से वाकिफ था और वो चाहता था कि अर्तुगरुल उसकी बैत करे और उसकी हिमायत करे और उसका मातहत बनकर रहे। इसीलिए उसने अर्तुगरुल को अपना मातहत बनाने के लिए नोयान को काई कबीले भेजा। नाज़रीन गिरामी, अगर आपने अर्तुगरुल का सीज़न 2 देखा है तो आपको इससे आगे की स्टोरी का अच्छा खासा पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको याद दहानी करवाते चलें और ये बताते चलें कि नोयान ने क्या क्या किया और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ। साथियों, नोयान का जुल्म काई कबीले पे इस तरह शुरू होता है कि नोयान अर्तुगरुल को तुंगुत और एक मंगोल दस्ते के जरिए पकड़वा लेता है। तुंगुत अर्तुगरुल पर जुल्म करते हुए नोयान के पास ले जाता है और नोयान अर्तुगरुल के सामने मुसलमानों को जिंदा जला देता है और फिर अर्तुगरुल को अपनी मखसूस जगह पे ले जाता है और फिर अर्तुगरुल को ओक्ताई खान की बैत करने का कहता है और उसका मातहत रहकर काम करने की पेशकश करता है। लेकिन अर्तुगरुल उसकी बात नहीं मानता और फिर नोयान अर्तुगरुल पर जुल्म करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पर कील भी ठोक देता है। काफी जुल्म सहने के बाद अर्तुगरुल वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। नोयान जब अपनी जगह पे वापस आता है तो तुंगुत उसे बताता है कि अर्तुगरुल भाग गया, तो फिर नोयान गुस्से में लाल पीला हो जाता है। नोयान दुर्दुर्गा कबीले से सलजान खातून को अगवा करवा लेता है और कुंदुकतू से मोर मांगता है। जब कुंदुकतू मोर लेकर आता है तो नोयान मोर लेकर कुंदुकतू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही जाल में फंस जाता है और कुंदुकतू उसे कैद करके कबीले ले आता है और पिंजरे में कैद कर देता है। अगले दिन सबके सामने उसका सर कलम करने के लिए लाया जाता है। जैसे ही कुंदुकतू अपनी तलवार उठाता है, उधर से सल्जूक रियासत का अमीर सादुद्दीन कोपिक नमूदार हो जाता है और वो नोयान को मौत के मुंह से निकालकर अपने साथ ले जाता है और अपने मेहमान खाने में ले जाता है।
और उसके साथ दोस्ताना गुफ्तगू करता है और फिर ये दोनों मिलकर दुर्दुर्गाह और काई कबीले को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आखिरकार जब नोयान को अमीर सादुद्दीन कोपिक की सारी चालें समझ आ जाती हैं तो फिर कोपिक नोयान के साथ एक नई चाल चलता है। वो नोयान के करीबी साथी तुंगुत के साथ मिला होता है और तुंगुत को खुफिया तौर पर कहता है कि तुम नोयान को खत्म कर दो, फिर मैं तुमको नोयान की जगह कमांडर बना दूंगा और बदले में तुम मेरी सुल्तान बनने में मदद करोगे। चुनांचे जब नोयान अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो तुंगुत उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त नोयान का साथी बाचू अपने साथ चंद सिपाही लेकर वहां पहुंच जाता है। इस तरह मंगोल आपस में लड़ने लगते हैं। मौका देखते ही नोयान वहां से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल का बड़ा भाई सुरंगतगीन और देहली दबीर नोयान को मारने के लिए घात लगाए बैठे होते हैं, लेकिन नोयान उनसे भी बच निकलता है और उस दौरान तुंगुत उनके हाथ लग जाता है और तुंगुत के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई में नाजरीन देहली दबीर शहीद हो जाते हैं और तुंगुत सुरंगतगीन के हाथों मारा जाता है। नोयान वापस ओक्ताई खान के पास जाता है और उससे एक और दस्ता लेकर फिर आ जाता है और फिर अमीर सादुद्दीन कोपिक से गठजोड़ कर लेता है। सादुद्दीन कोपिक उसे कहता है कि हलीमा सुल्तान का छोटा भाई यिल्गित और अर्तुरुल का छोटा भाई दुंदार पहाड़ों से वापस आ रहे हैं, उनको पकड़ लो और दुंदार को मेरे हवाले कर देना ताकि मैं काई कबीले का एतमाद हासिल कर सकूं। चुनांचे ऐसा ही होता है। नोयान उनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर दुंदार को सादुद्दीन कोपिक की तरफ भिजवा देता है। इस दौरान सादुद्दीन कोपिक सुरंगतगीन को बुलाकर दुंदार को उसके हवाले कर देता है और एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अर्तुरुल उसकी चाल को समझ जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपिक नोयान को कहता है कि वो शहजादे यिल्गित को रियासत से बगावत करने पर आमादा करें और उससे एक खत लिखवाएं कि वो सुल्तान बनना चाहता है और इस मकसद के लिए वो सुल्तान अलाउद्दीन से लड़ेगा और उनसे बगावत करेगा। नोयान ऐसा ही करता है और वो शहजादा यिल्गित से खत लिखवा लेता है। यिल्गित ये सब कुछ मजबूरी में करता है ताकि वो अपनी और दुंदार की जान बचा सके। साथियों, दूसरी तरफ अर्तुरुल का सिपाही तुर्गुत जो कि नोयान की मखसूस जगह पहुंच जाता है और वो उस्मान को अर्तुरुल को इस जगह का बताने के लिए भेज देता है कि इतने में मंगोल तुर्गुत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। जब तुर्गुत को नोयान के पास लाया जाता है तो नोयान उसको मारने लगता है, लेकिन शहजादा यिल्गित उसे रोक कर कहता है कि मैं सुल्तान बनने के बाद तुर्गुत को अपना सिपाही बनाऊंगा। इस तरह नोयान को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे मारने की बजाय बांध देता है और आखिरकार यिल्गित तुर्गुत को वहां से भागने में मदद करता है और दूसरी तरफ जो उसने खत लिखा होता है उसमें खुफिया लिख देता है कि मैंने बगावत नहीं की। इस तरह अर्तुरुल को पता चल जाता है। दूसरी तरफ उस्मान उसको नोयान के ठिकाने का पता बता देता है और अर्तुरुल और उसके साथी वहां से यिल्गित को बचा लाते हैं। इस दौरान बाचू जो ढोल बजा बजा कर सर खपाता रहता है उसकी मौत तुर्गत के कुल्हाड़े से हो जाती है और दूसरी तरफ तुतगीन का करीबी साथी जो सादुद्दीन कोपिक से मिला होता है, सादुद्दीन उसको कहता है कि तुम किसी भी तरह तुतगीन की बीवी गोकची को कबीले से बाहर निकालो ताकि नोयान उसको गिरफ्तार कर सके। चुनांचे वो ऐसा ही करता है जहां नोयान घात लगा के बैठा होता है और गोकची को पकड़ लेता है। जब तुतगीन को पता चलता है तो वो नोयान को ढूंढने निकलता है। नोयान उसके सामने गोकची का गला काट देता है और फिर तुतगीन को भी मार देता है। अर्तुरुल को जब पता चलता है तो वो उस गद्दार को ढूंढ लेता है जिसकी वजह से गोकची और तुतगीन मारे। अर्तुगरुल उससे नोयान के ठिकाने का पूछता है। काफी मार खाने के बाद वो अपना मुंह खोलता है और अर्तुगरुल और उसके साथियों को नोयान के खुफिया ठिकाने का पता बता देता है। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है तो नोयान वहां अपने साथी बाचू की लाश को जलाने में मसरूफ होता है। उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। नोयान के सारे साथी मारे जाते हैं। अर्तुगरुल नोयान को गिरफ्तार कर लेता है और दूसरी तरफ सादुद्दीन कोपिक नई चाल चलता है और अर्तुगरुल के भाई सुरंगतगीन को कहता है कि वो हलीमा सुल्तान के भाई शहजादा यिल्गित को मार दे क्योंकि उसने रियासत के साथ बगावत की है। और सुरंगतगीन इस बात पर रजामंद भी हो जाते हैं और कहता है कि मैं हर हाल में ये जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सुरंगतगीन अपने चंद सिपाहियों को लेकर अर्तुगरुल के ठिकाने पहुंचता है जहां अर्तुगरुल मौजूद नहीं होता और वो अर्तुगरुल के साथी सिपाहियों को कहता है कि यिल्गित को मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। इसी तरह उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान एक चाकू अर्तुगरुल के ठिकाने पर बंधे नोयान और उस गद्दार के करीब
गिरता है, जिसके जरिए वो दोनों रस्सियां काटने में कामयाब हो जाते हैं और आजाद हो जाते हैं। इसी असना में अर्तुरुल भी वहां पहुंच जाता है और सुरुंतगीन को यिलगत को मारने से रोकता है। इस दौरान नोयान मौके से फायदा उठाकर अर्तुरुल पर हमला करता है, लेकिन अर्तुरुल उसको अपनी तलवार का मजा चखाता है, जिससे नोयान शदीद जख्मी हो जाता है, जिससे अर्तुरुल और उसके साथी समझते हैं कि नोयान मर गया है और जल्दबाजी में अपने जख्मी भाई सुरुंतगीन को लेकर अपने कबीले चले जाते हैं। लेकिन नाजरीन, इसके बाद नोयान सीजन 4 में दोबारा नमूदार होता है और इस मर्तबा उसके साथ उसकी बहन भी होती है। जब अर्तुरुल और उसके साथियों को नोयान का पता चलता है तो वो बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ नोयान अर्तुरुल से बदला लेने के लिए बेचैन होता है और अपनी बहन के साथ मिलकर नई मंसूबाबंदी करता है और उसको जासूसी करने के लिए अर्तुरुल के बाजार में बतौर ताजिर भेज देता है, जहां वो काई कबीले तक रसाई भी हासिल कर लेती है। उधर नोयान अर्तुरुल और उसके साथियों पर कई बार हमले करता है, लेकिन नाकाम रहता है। आखिरकार सुल्तान गयासुद्दीन अर्तुरुल को बतौर एलची नोयान के साथ ओक्ताई खान के पास भेजता है। रास्ते में उन पे कई हमले भी होते हैं, लेकिन नोयान की जान भी अर्तुरुल ही बचाता है। आखिरकार अर्तुरुल और नोयान ओक्ताई खान तक पहुंच जाते हैं, जहां ओक्ताई खान उसे अपना मातहत बनाने की बात करता है और उसे अपनी बैत करने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसी रात ओक्ताई खान की मौत हो जाती है। अर्तुरुल मौका देखते ही नोयान के चुंगल से बच निकलता है तो नोयान बिखरे हुए कुत्ते की तरह पागल हो जाता है और अपनी बहन को एक खत लिखता है कि काई कबीले को तबाह बर्बाद कर दे। नाजरीन, अर्तुरुल को उसकी बहन के बारे में पता चल जाता है और वो उनको उन्हीं के जाल में फंसा लेता है और जब नोयान की बहन और उसके साथियों का खात्मा हो जाता है और नोयान को अपनी बहन की मौत का इल्म होता है तो वो काफी अफसरदा हो जाता है। साथियों, ड्रामे में नोयान की मौत को कहीं भी नहीं दिखाया गया, लेकिन तारीख के मुताबिक आखिरकार नोयान की मौत अर्तुरुल के हाथों नहीं होती, बल्कि हलाकू खान ने नोयान को एक काम सौंपा था कि मंगोल सल्तनत को रूस की तरफ वुसअत दे और नोयान मंगोल फौज को वुसअत देने में नाकाम रहा और उसकी नाकामी की वजह से हलाकू खान ने नोयान को कत्ल कर दिया और बाद में चोरमगन के बेटे को नोयान की जगह कमांडर मुकर्रर कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी नोयान की हिस्ट्री जान सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।